बचाओ, हवा हमें उड़ा कर ले जा रही है, हमारा घर टूट गया। क्या हम मर जाएंगे? मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बचा लो, तेल गिर रहा है मम्मी। हे भगवान, दया करो, अब हम अपने इन मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? इस भयानक तूफान में तो आज हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। रानो, बच्चों को कसकर पकड़ो, इस काल जैसे तूफान के आगे हमारे छोटे छोटे पंख जवाब दे रहे हैं, कोई हमें बचाओ। भागो रानो, भागो टुन्नू, यहाँ खड़े रहे तो सीधे मौत के मुंह में जाओगे। पूरा जंगल शमशान बन रहा है, आज कोई पक्षी जिंदा नहीं बचेगा। जंगल में मौत का तांडव था, सब बेघर थे, लेकिन तभी हमें जंगल के बाहर एक ऐसी जादुई और अजीब चीज मिली जिसने हम सब की जान बचा ली। आखिर क्या था वो लोहे का बड़ा सा दानव? चलिए देखते हैं। जंगल में घनघोर अंधेरा छाया हुआ था, बिजली कड़क रही थी, कड़कड़, धड़ाम, मूसलाधार बारिश हो रही थी। सभी पक्षियों के घोंसले टूटकर गिर चुके थे। एक बड़े बरगद के पेड़ की घनी टहनी के नीचे सभी पक्षी दुबके हुए थे, लेकिन पत्तों से पानी टपक रहा था। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, हवा इतनी तेज है कि मैं उड़ भी नहीं पा रहा हूँ। पापा, हमारा सुंदर सा घोंसला तो टूट गया, अब हम कहाँ सोएंगे? मुझे भूख भी लगी है। डरो मत मेरे बच्चों, जब तक मम्मी पापा हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा। टुन्नू जी, बच्चों को संभालिए, ये ठंड से कांप रहे हैं। रानो, मैं क्या करूं? इस तूफान ने तो पूरे जंगल को तहस नहस कर दिया है, हमारा अनाज भी पानी में बह गया। तभी पास की टहनी से कालू कौवा और गोरी कौवी उड़कर उनके पास आते हैं। उनके काले पंख पूरी तरह भीग चुके थे। काओ काओ, अरे टुन्नू भाई, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, नीरा और गोरी का पक्का घोंसला भी उस बड़ी डाली के साथ गिर गया। अब इस बूढ़े बरगद के पास भी हमें छुपाने के लिए जगह नहीं बची है। सही कह रहे हो जी, ऊपर से ये बबली कबूतरी रोए जा रही है। बबली, अब रोने से क्या, घोंसला वापस आ जाएगा। गुटरगू, गुटरगू, गोरी बहन, मैं क्या करूं? मेरे घोंसले में 2 छोटे छोटे अंडे थे, सब बह गए, मैं तो पूरी तरह बेघर हो गई। तभी तोता और तोती हांफते हुए उसी टहनी पर आकर बैठते हैं। भागो भाई भागो, उस तरफ के सारे पेड़ गिर रहे हैं, जान बचाना मुश्किल है। हाँ तोता जी, सही कह रहे हैं, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, हमें तुरंत कुछ सोचना होगा, नहीं तो हमारे बच्चे इस ठंड और बारिश में बीमार पड़ जाएंगे। बारिश थोड़ी कम होती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। रानो चिड़िया सभी को एक साथ इकट्ठा करती है। सुनो सभी पक्षी भाई बहनों, मेरी बात सुनो, इस तरह अलग अलग बैठकर रोने से कोई हल नहीं निकलेगा। हम सब बेघर हो चुके हैं और हमारे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। हमें मिलकर एक मीटिंग करनी होगी। हाँ रानो, तुम ठीक कह रही हो, संकट बड़ा है, बताओ क्या करना चाहिए? मेरा सुझाव है कि हम सब 2 टोलियों में बट जाते हैं। एक टोली नया बसेरा ढूंढेगी और दूसरी टोली खाने का इंतजाम करेगी। वाह टुन्नू भाई, ये तो बहुत बढ़िया विचार है। मैं और तोती उड़ने में तेज है, हम खाने की तलाश में दूर तक जा सकते हैं। हाँ, लेकिन इस गीले जंगल में खाना मिलेगा कहाँ? सब कुछ तो पानी पानी हो गया है। मैं भी खाने की तलाश में जाऊंगी, मेहनत करेंगे तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है, तोता, तोती और बबली बहन भोजन ढूंढेंगे और मैं, टुन्नू जी, कालू भाई और गोरी बहन नया आशियाना ढूंढेंगे। बच्चों को यही बरगद की ओट में छोड़ देते हैं। मम्मी, पापा, जल्दी आना, हमें डर लग रहा है। बस अभी गए और अभी आए मेरे बच्चों। सभी पक्षी अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल की सीमा पार कर जाती है। तभी उसे दूर रेल की पटरी पर कुछ अजीब सा दिखाई देता है। अरे वो सामने क्या है? एक बहुत बड़ा लोहे का डिब्बा, हरा और लाल रंग का। ये तो इंसानों की छुक छुक गाड़ी मतलब ट्रेन का डिब्बा लगता है। चलो पास जाकर देखती हूँ। रानो उड़कर ट्रेन के डिब्बे की खुली हुई खिड़की पर बैठती है। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ओ मेरे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया।
ये डिब्बा तो ऊपर से पूरी तरह ढका हुआ है, न धूप का असर न बारिश का डर। और अरे ये क्या, इसके अंदर तो जूट की बोरियां रखी हैं। अरे वाह, इसमें तो गेहूं और चावल के दाने भरे पड़े हैं। रानो बिना देर किए वापस जंगल की तरफ उड़ती है, जहां बाकी पक्षी खाली हाथ और उदास बैठे थे। रानो हाँफती हुई बरगद के पेड़ पर पहुंचती है। सुनो सुनो, सब लोग खुश हो जाओ, मुझे एक जादुई जगह मिली है। क्या बात कर रही हो रानो? क्या तुम्हें कोई सुरक्षित गुफा मिली या कोई बड़ा खोखला पेड़ मिला? नहीं नहीं, पेड़ और गुफों से भी 1000 गुना बेहतर जगह। जंगल के बिल्कुल बाहर पटरी पर एक खाली ट्रेन का डिब्बा खड़ा है। वो लोहे का है, बहुत मजबूत है। उसमें पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं आ सकती। अरे रानो, पर वहाँ खाने का क्या होगा? घर तो मिल जाएगा, पर पेट कैसे भरेगा? हम खाली हाथ लौटे हैं, पूरे जंगल में कहीं दाना नहीं मिला। गोरी बहन, यही तो सबसे बड़ी खुशखबरी है। उस ट्रेन के डिब्बे के अंदर अनाज की ढेरों बोरियां रखी हैं। हमारे पूरे जीवन का खाना वहाँ मौजूद है। फिर देर किस बात की? चलो चलो, अपने नए घर चलो। अरे, अब हम भूखे नहीं रहेंगे, हम ट्रेन वाले घर में रहेंगे। चलो भाइयों और बहनों, अपने पंख फैलाओ और रानो के पीछे पीछे उड़ो। सभी पक्षी एक साथ उड़कर ट्रेन के डिब्बे के पास पहुंचते हैं। खिड़की के रास्ते सब एक एक करके अंदर जाते हैं। अंदर एकदम सूखा और गर्म माहौल है। वाह पापा, ये घर तो कितना बड़ा है। हम सब यहाँ आराम से खेल सकते हैं। मम्मी, ये चावल तो बहुत मीठा है, मेरी भूख मिट गई। भाई वाह, रानो चिड़िया ने तो कमाल ही कर दिया। देखो गोरी, इस कोने में हम अपना नया घोंसला बनाएंगे। हाँ जी, और यहाँ हवा का झोंका भी हमें छू नहीं पाएगा। अब से ये ट्रेन का डिब्बा ही हमारा नया घर है। मैं इस ऊपर वाली सीट पर बैठूंगी। यहाँ से बाहर का नज़ारा भी बहुत सुंदर दिखता है। और मैं और तोती इस लोहे के पाइप पर बैठेंगे। क्यों तोती जी, सही है ना? बिल्कुल सही तोता जी। अब हमें आंधी तूफान का कोई डर नहीं है। आज हमारी एकता और रानो की सूझबूझ की वजह से हम सब सुरक्षित हैं। क्यों ना हम इस जगह का नाम पक्षियों का ट्रेन घर रख दें? हाँ, पक्षियों का ट्रेन घर। बाहर बारिश तेज हो जाती है, लेकिन ट्रेन के डिब्बे के अंदर सभी पक्षी सुरक्षित पेट भरकर खाना खा रहे थे और खुशी खुशी चहक रहे थे। सबकी परेशानी दूर हो चुकी थी। संकट के समय घबराने के बजाय यदि सब मिलकर एकता और सूझबूझ से काम लें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल भी आसानी से निकल आता है।